नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बेटा ये जो वीडियो है ये क्लास 11 फिजिक्स फर्स्ट की बेटा वीडियो है और इसमें हम बेटा सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति वाले चैप्टर से बेटा प्रारंभ करेंगे आप लोगों को। इससे पीछे का मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अब यहां से बेटा आप लोग ऑनलाइन यूट्यूब पर बेटा सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए चैप्टर है हमारा बेटा प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति सभी बच्चे बेटा नोटबुक जरूर बेटा बनाएं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो बेटा जो प्रॉपर तरीके से नोट ना करे बेटा। प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन। आखिर प्रक्षेप्य गति होती क्या है? देखिए बेटा हम सभी लोगों ने प्रक्षेप्य गति को महसूस किया है, रियल लाइफ में देखा भी है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो कभी तो हम कभी क्रिकेट खेलते हैं या वॉलीबॉल खेलते हैं तो कोई चीज है हमने उसको बहुत जोर से उसको फेंका, तो जब वो फेंकते हैं बेटा तो वो जिस तरीके से मोशन करती है उसी को बोलते हैं बेटा प्रक्षेप्य गति। कहने का तात्पर्य है बेटा कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो ऊपर से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो बेटा वो एक इस तरीके से गति करती है बेटा। जैसे देखो बेटा समझना मेरी बात को, मान लीजिए आपकी फॉर एग्जाम्पल बेटा ये कोई वस्तु है, कोई बॉल है या कोई भी वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु को बेटा मैंने ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में किस तरफ फेंका? यू नॉट वेग से। यू नॉट क्या है यहाँ पर? प्रारंभिक वेग। यू नॉट क्या है? प्रारंभिक वेग। मैंने इस वस्तु को बेटा यू नॉट प्रारंभिक वेग से बेटा इसको फेंका। जैसी बेटा मैं इसको फेंकूंगा तो बेटा ये ऊपर जाती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा बेटा कि इसका अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी इसकी बेटा 0 हो जाएगी। जिस जगह पे इसका अंतिम वेग 0 होगा वहीं से बेटा ये वस्तु नीचे की तरफ आने लगेगी बेटा। वहीं से ये वस्तु आने लगेगी नीचे की तरफ, यानी कि पृथ्वी तल पर आकर ये वापस बेटा टकरा जाएगी यही वस्तु। एक बात समझने का प्रयास करना बेटा, मैं जो कह रहा हूं मैंने ये कहा बेटा कि किसी भी वस्तु को जब हम बेटा वेग देकर ऊपर की ओर फेंकते हैं बेटा तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर आने लगेगी बेटा। एक वक्राकार पथ पे गति करने लगती है बेटा और इसी गति को बेटा हम कहते हैं बेटा प्रक्षेप्य गति। इसी गति को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी गति को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रक्षेप्य गति। देखिए बेटा ये एक वस्तु है, इसको बेटा मैंने यू नॉट वेग से फेंका थीटा कोण पर। कितने एंगल पे? थीटा कोण पर। जब इसको मैंने बेटा ऊपर की ओर फेंका तो एक वक्त ऐसा आएगा बेटा इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। और ये कहां आने लगेगी बेटा? नीचे की ओर। और जैसे मान लीजिए जिस जगह से इसको फेंका था वो तो होता है बेटा बिंदु O। मेरी बात समझिएगा, जिस जगह से मैंने इसको फेंका था बेटा वो होता है बेटा बिंदु O, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रक्षेपण बिंदु। जहां से इस वस्तु को फेंका जाएगा उस बिंदु को क्या कहा जाएगा? प्रक्षेपण बिंदु, जहां से इसको फेंका गया बेटा। और ये चलते जिस जगह पे इसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा, जिस जगह पे इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा बेटा? 0। उस पॉइंट पर बेटा ये अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर होगी बेटा, ठीक है। उस जगह पे बेटा वो कहां होगी? अपने हाईएस्ट पॉइंट पर। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? अधिकतम ऊंचाई। क्या कहते हैं? अधिकतम ऊंचाई। और इस पॉइंट का नाम अगर आप चाहो तो कह सकते हो पॉइंट ए। और जिस जगह पे जाकर बेटा ये टकराएगी वो पॉइंट हो जाएगा बेटा पॉइंट बी। तो मैंने जिस वस्तु को, ये जो वस्तु थी इस बिंदु O से इसको फेंका यू नॉट वेग से और ये वस्तु ऊपर जाती गई। लेकिन एक वक्त ऐसा आया उसका वेग क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। अंतिम वेग क्या हो गया? 0। और ये वस्तु आने लगी बेटा नीचे की ओर बेटा। इस तरीके की गति को हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा बेटा। थ्योरी सभी बच्चे देखेंगे, सभी लोग ध्यान से सुने। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर मतलब ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, सभी बच्चे नोट करें, तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक वक्राकार पथ पर
गति करने लगती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक वक्राकार पथ पर गति करने लगती है। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं और यह पथ प्रक्षेप्य पथ कहलाता है। यह पथ प्रक्षेप्य पथ कहलाता है। ठीक है बेटा। अब कई बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या है? तो देखो आप सभी लोग जानते हो बेटा, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के अंदर एक खासियत है कि दुनिया में किसी भी वस्तु को जब ऊपर से छोड़ा जाएगा तो वो वस्तु कहां आती है बेटा? नीचे की ओर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी को कहते हैं बेटा गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन ने पढ़ाया था बेटा, बताया था। तो और गुरुत्वाकर्षण किस डायरेक्शन में लगता है बेटा? नीचे की ओर। मतलब पृथ्वी ये चाहती है कि हर एक वस्तु किधर आए? नीचे की ओर। यही वजह थी कि जब आपने इस वस्तु को या पिंड को जब ऊपर की ओर फेंका तो जब ये इसको फेंका थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। एक एंगल हुआ 30 डिग्री 60 डिग्री। मान लो आपने देखा होगा अभी हाल ही में भी एक नीरज चोपड़ा है, उसने भाला फेंका था, देखा था? गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो भाला फेंक रहा था। जब उसने, तो आपने नोटिस किया होगा जब उसने भाला फेंका था तो इस तरीके से फेंका जाता भाला। तो जब भाले को फेंकेंगे आप तो आप नोटिस करोगे वो किस तरीके की गति करेगा। महसूस कर पा रहे हो? उसी गति को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रक्षेप्य गति। और भी कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे धनुष से निकलने वाला बाण। जब धनुष से बाण छोड़ा जाएगा, तीर छोड़ा जाएगा, तो तीर जिस प्रकार की गति करेगा वो भी कैसी गति होगी बेटा? प्रक्षेप्य गति, है ना? तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? प्रक्षेप्य गति के हैं। भाला फेंकने की गति, या फिर तीर कमान से निकलने वाले तीर की गति, और बंदूक से निकलने वाली गोली की गति भी अगर कही जाए तो ये भी प्रक्षेप्य गति का ही एक उदाहरण है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये तो होगी बेटा प्रक्षेप्य गति। अब बात ये आती है कि सर जब प्रक्षेप्य गति में हमने वस्तु को फेंका तो ये जिस पॉइंट पर आई, यहाँ पर तीन चीजें होती है बेटा। ये तो होती है बेटा इसकी अधिकतम ऊंचाई। ठीक, अधिकतम ऊंचाई मतलब हाईएस्ट कितनी ऊंचाई तक जाएगी। दूसरा बेटा, जैसे मान लो तुमने यहाँ, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से किसी चीज को फेंका तो कहीं ना कहीं जाकर गिरेगी। तो मैंने जहां से फेंका और जहां पे वो वस्तु गिरी वहां से वहां तक की बीच की जो दूरी होगी, उस बीच की दूरी को बेटा हम कहते हैं बेटा क्षैतिज परास। क्या कहते हैं बेटा? क्षैतिज परास। तो तीन, ठीक है बेटा? क्या बोलेंगे? मतलब जिस स्थान से हमने फेंका और जिस स्थान पर जाके वो गिरी वहां से वहां तक की जो बीच की जो दूरी होगी बेटा, ठीक है, क्षैतिज दूरी जो होगी उसी को कहते हैं बेटा क्षैतिज परास। ठीक है बेटा? तो इसमें तीन चीजें आती है बेटा, तीन चीजें आती है। पहली बेटा आती है प्रक्षेप्य गति में, प्रक्षेप्य गति में उन्नयनकाल, कौमा महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास। तीन चीजें आती हैं बेटा इसमें, ठीक है, एग्जाम में पूछने के लिए। और बेटा तीनों पर न्यूमेरिकल बहुत आती है बेटा। इस साल भी एनडीए के एग्जाम में बेटा क्षैतिज परास पे क्वेश्चन आया था। अभी जो एनडीए का एग्जाम हुआ है, अगर किसी बच्चे ने दिया हो तो 12th वाले बच्चे ने। देखिए बेटा, सबसे पहले बात करेंगे हम बारी बारी करके चर्चा करेंगे बेटा सभी पर। सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम लोग उन्नयन काल पे। उन्नयन काल क्या है बेटा? उन्नयन काल, फ्लाइट टाइम पीरियड बोलते हैं इसको बेटा, फ्लाइट टाइम पीरियड। उन्नयन काल क्या है बेटा? सभी बच्चे ध्यान दें बेटा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस स्थान से आप वस्तु को फेंकते हैं बेटा, वो स्थान आपका क्या कहलाता है? प्रक्षेपण बिंदु। प्रक्षेपण बिंदु। यहां से जब आपने वस्तु को फेंका और जब वस्तु यहां से चलते 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 एक वक्त ऐसा आया कि वो पॉइंट बी पर आके गिरी, तो प्रारंभिक बिंदु क्या हो गया? ओ। और अंतिम बिंदु क्या हो गया? बी। प्रारंभिक बिंदु मतलब जहां से आपने वस्तु को फेंका, और अंतिम बिंदु जहां पर जाके वो वस्तु गिरी वो हो गया अंतिम बिंदु। तो बेटा समझना मेरी बात को ध्यान से। प्रक्षेप्य गति में किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से चलकर अंतिम बिंदु तक पहुंचने में लगे समय को
प्रक्षेप्य गति में किसी वस्तु के द्वारा उसे प्रारंभिक बिंदु से चलकर अंतिम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय उन्नयन काल कहलाता है बेटा। उन्नयन काल, काल माने समय, उन्नयन काल, काल माने समय। मतलब प्रक्षेपण बिंदु से आपने वस्तु को फेंका और वस्तु चलते चलते कहां पहुंची बेटा? बिंदु पी पर, यानी अंतिम बिंदु पर पहुंची। तो यहां से वहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा बेटा, उसी को हम कहते हैं बेटा उन्नयन काल। दैट्स क्लियर। और बेटा इसे हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? इसे कैपिटल टी से, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है सर इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ठीक है ना, इसका फॉर्मूला, उन्नयन काल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? तो देखो सुनो, मैं एक बात और समझाता हूं आपको। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? मेरी बात को ध्यान से समझेंगे बेटा। उन्नयन काल के फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे हम लोग, सभी ध्यान दें बेटा। ठीक है, उन्नयन काल का फॉर्मूला सबसे पहले तो एक बात फिर क्लियर कर देता हूं बेटा मैं आपको। मान लीजिए ये आपका क्षैतिज तल है, यानी कि एक जमीन है आपकी। यहां से आपने किसी वस्तु को फेंका, ठीक, यहां से आपने किसी वस्तु को फेंका, तो जिस जगह से आप वस्तु को फेंकते हैं बेटा, वो जगह आपका क्या कहलाती है? O। और इसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रक्षेपण बिंदु, प्रक्षेपण बिंदु। दैट्स क्लियर। अब दूसरी बात सुनिए बेटा, जब इस वस्तु को फेंका गया किसी ना किसी वेग से, तो उस वेग को क्या कहते हैं? यू नॉट। देखो वेग एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि का मतलब वे राशियां जिनमें दिशा होती है बेटा। तो चूंकि ये वेग है तो इसमें दिशा होगी, इसलिए इसके दो घटक होते हैं बेटा, दो कंपोनेंट होंगे इसके बेटा। एक होगा बेटा इसका क्षैतिज घटक, एक होता है बेटा इसका ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिएगा बेटा, क्षैतिज घटक और एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात यह है बेटा, मैं आपको रफली समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपकी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक निकाले कैसे जाती है बेटा? तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़े होंगे साइन थीटा और कॉस थीटा, सभी ने पढ़े होंगे बेटा मैथ में बेटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू होती है बेटा लंब बटे कर्ण, अधिकतर बच्चों ने पढ़ा हुआ बेटा। सेम कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेटा आधार बटे कर्ण। बेटा ध्यान दीजिएगा सभी बेटा। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये क्षैतिज घटक है बेटा, ये ऊर्ध्वाधर घटक है, और ये जो बीच में जो है ना, बीच में यू नॉट, ये एक तरीके से कर्ण का काम करता है। अगर इससे स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये किसका काम करेगा? कर्ण का बेटा। ठीक है ना, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और बीच वाली लाइन किसका काम करेगी? कर्ण का। तो अब क्या देना, हमें पहले ऊर्ध्वाधर घटक निकालना है। क्या निकालना है? ऊर्ध्वाधर घटक, यानी कि लंब, यानी कि लंब। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? लंब बटे कर्ण। अब लंब हमें निकालना है, जिसको हम ऊर्ध्वाधर घटक कह रहे हैं। कर्ण कितना लगाएंगे हम? कर्ण हम लगाएंगे बेटा यू नॉट। क्या लगाएंगे? यू नॉट। साइन थीटा के नीचे 1 मान लेंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई जैसी करेंगे आप, तो आपका लंब निकल के 1 का मल्टीप्लाई लंब में करेंगे तो लंब ही रहेगा। 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। और यू नॉट का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यू नॉट साइन थीटा। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है बेटा जो लंब है वो कितना हो गया? यू नॉट साइन थीटा। और इसी लंब को हम कहेंगे बेटा, इसी लंब को हम कहेंगे बेटा क्षैतिज घटक, यू नॉट साइन थीटा बेटा। ये यू नॉट साइन थीटा कहां से आ रहा है कि क्लियर हो जानी चाहिए बेटा बात आप लोगों को। सेम बेटा इसी तरीके से बेटा हम लोग अब क्या निकालेंगे? क्षैतिज घटक। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। जो खड़ी लाइन होती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, जो लेटी लाइन होती है उसको बोलते हैं क्षैतिज घटक। कंफ्यूजन नहीं होना है किसी भी बच्चे को बेटा। ठीक है, अब cos थीटा के नीचे भी 1 मानेंगे, सेम इसी प्रकार। अब हमको क्षैतिज घटक निकालना है। क्षैतिज घटक का मतलब आधार, क्षैतिज घटक का मतलब आधार निकालना है हमको बेटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आधार बराबर आएगा बेटा, आधार बराबर कर्ण की वैल्यू पुट कर देंगे, कर्ण का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कर्ण कौन है? यू नॉट। कर्ण कौन है बेटा? यू नॉट। एक बार मैं फिर दोबारा क्लियर करता हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा मेरी बात को समझिएगा। मैं इन्हें ये कहा कि cos थीटा को ऐसे ले लो अपॉन 1। आधार कितना है? आधार बेटा हमें निकालना है, जिसको हम क्षैतिज घटक कह रहे हैं। और कर्ण, सर कर्ण ये बीच वाली है, इसे क्या बोलेंगे? यू नॉट। क्या बोलेंगे? यू नॉट। और जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई आधार में होगा, तो आधार की वैल्यू आ जाएगी आपकी निकल के यू नॉट cos थीटा, यू नॉट cos थीटा।
ये जो आधार है बेटा, यही आधार बेटा आपके लिए किसका काम बनेगा? क्षैतिज घटक का, क्षैतिज घटक का। तो इस तरीके से बेटा आपके दो घटक आए बेटा। प्रारंभिक वेग u नॉट के कितने घटक आए? दो। एक हो गया बेटा ऊर्ध्वाधर घटक, एक हो गया क्षैतिज घटक। दैट्स क्लियर। इन घटकों का बेटा आगे जाके बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए बेटा मैंने घटकों को आपको समझाया। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा सभी। ये तो रफली था जो मैंने आपको समझाया, उम्मीद करूंगा आप लोगों के समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है ना, ये तो रफली था जो मैंने आप लोगों को समझाया, उम्मीद करूंगा आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे बेटा? हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे बेटा उन्नयन काल की। देखो बेटा, जब किसी वस्तु को हमने u नॉट वेग से फेंका तो बेटा वो वस्तु चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई। एक वक्त ऐसा आया बेटा वो यहाँ पे आके गिर गई, यानी पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर। ठीक है, अब आप कौन सा बीच में एक जगह ऐसी भी तो आई थी जहां पर उसका अंतिम वेग 0 हो गया था। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, उसका अंतिम वेग बीच में क्या हो गया था? 0। और उस पॉइंट पर ही बेटा वो अपनी अधिकतम हाईएस्ट पॉइंट पर थी। अपनी कैसी पॉइंट पर थी? हाईएस्ट पॉइंट पर। और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा महत्तम ऊंचाई। ठीक है, उसी जगह पे हम क्या बोलेंगे? अधिकतम ऊंचाई। और जब हमने इसको फेंका, जब कोई भी बॉल है किसी भी चीज को जब हमने उसको फेंका तो बेटा वो चलते 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 एक वक्त ऐसा आया अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आई और उसके बाद वो आने लगी नीचे की ओर। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने में जो समय लगा उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? उन्नयन काल। लेकिन बात आती है सर आपकी इस उन्नयन काल की वैल्यू कैसे निकलेगी, कैलकुलेशन कैसे होगी उन्नयन काल की? तो देखो बेटा, उसके लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? सभी ध्यान देना बेटा। देखो, उसके लिए हम लोग सबसे पहले तो गति का समीकरण इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और कौन सा समीकरण बेटा? गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण क्या लिखेंगे? गति के द्वितीय समीकरण से। अब गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है बेटा? ठीक है, द्वितीय समीकरण से क्या होता है? गति का द्वितीय समीकरण बताइए कमेंट बॉक्स में। गति का द्वितीय समीकरण होता है बेटा s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। गति का द्वितीय समीकरण होता है बेटा s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सभी ध्यान देना बेटा। ठीक है, बात आती है सर यहाँ s क्या है? तो वो सुनो बेटा, जब किसी वस्तु को आपने फेंका, जब किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो जो s है, s मान दूरी, वो दूरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? ऊंचाई में। तो वो एक बात याद रखो, आप लोग ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो ऊंचाई है, नीचे की तरफ फेंक रहे हो गहराई है, ऐसे ऐसे फेंक रहे हो तो लंबाई है, ऐसे ऐसे फेंक रहे हो चौड़ाई है। ये सब दूरी के तो नए नए नाम है भाई। दूरी को ही हम लंबाई कहते हैं, दूरी को ही हम चौड़ाई कहते हैं, दूरी को ही हम ऊंचाई कहते हैं और दूरी को ही हम गहराई कहते हैं। ये सब दूरी के नए नए नाम है, बताइए। तो अगर इस एस को अगर मैं एच कह दूं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका है एक तरीके से। ठीक, बात आती है सर यू। यू क्या हुआ? तो सर यू होता है प्रारंभिक वेग, यानी स्टार्टिंग इनिशियल वेग आपने उसको क्या दिया। तो देखो, जब हम उसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो आप लोग बताओ ऊर्ध्वाधर घटक लगेगा या क्षैतिज घटक लगेगा? यस, वेरी गुड। जब आप ऊपर की ओर फेंकेंगे तो बेटा वहां पे ऊर्ध्वाधर घटक लगता है। कौन सा घटक? ऊर्ध्वाधर घटक। इसीलिए u की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा? u नॉट साइन थीटा, u नॉट साइन थीटा। अब आती है सर t। t क्या है? समय। और इसी समय को हम क्या कह रहे हैं? उन्नयन काल। और किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? कैपिटल T से, कैपिटल T से। दूसरी चीज आती है सर a। ये मेन चीज है बेटा। a की वैल्यू सर कितनी लगाएंगे बेटा? बात आती है सर a की वैल्यू कितनी लगाएं? देखो बेटा, a की वैल्यू ध्यान दीजिएगा सभी। तो वो a जो है बेटा, a होता है त्वरण। लेकिन जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वो वस्तु हमारे कांटेक्ट में नहीं रहती, वो वस्तु फिर पृथ्वी के कांटेक्ट में आ जाती है। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो वस्तु हमारे कांटेक्ट में नहीं। जैसे मान लीजिए आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं, आपने बॉल जोर से मारी, तो जब वो बॉल हवा में आ गई तो वो हमारे कांटेक्ट में या किसी अन्य व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं, वो फिर पृथ्वी के कांटेक्ट में आ गई। और पृथ्वी क्या चाहती है बेटा? कि वो वस्तु किधर आनी चाहिए? नीचे की ओर। कहाँ आनी चाहिए? नीचे की ओर। इसीलिए वहां पर जो त्वरण लगता है, वहां पर त्वरण लगता है बेटा गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि पृथ्वी द्वारा लगने वाले त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं जी। और ये जी कैसा होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इस गुरुत्वीय त्वरण की डायरेक्शन कहाँ होती है? नीचे की ओर। क्योंकि पृथ्वी चाहती है कि हर एक वस्तु नीचे की ओर गिरे, जबकि हम उस वस्तु को कहाँ फेंक रहे हैं? ऊपर की ओर। तो अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हैं ना। यही वजह है कि ए की वैल्यू -g लगाई जाएगी। इन सारी वैल्यू को जब आप पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज और बेटा, लास्ट अंतिम बात,
एक बात बताइएगा मुझे, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैंने वस्तु को यहां से फेंका प्रक्षेपण बिंदु से, ठीक, इस बिंदु से जब उसको फेंका तो चलते 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 यहां तक आई। मतलब अगर पॉइंट ए पर हमसे पूछे तो पॉइंट ए पर इसके द्वारा इसकी ऊंचाई कितनी है h, पॉइंट ए पर इसकी ऊंचाई कितनी है h, लेकिन जब यही वस्तु आगे बढ़ेगी चलते 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 कहां गई बी पर, कहां गई बी पर, तो क्या बताओ इसकी ऊंचाई कितनी होगी? क्या इसमें कोई ऊंचाई होगी? इसमें कोई ऊंचाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जहां से फेंकी गई थी है ना उसी के क्षैतिज तल में आ गई बेटा। मतलब पॉइंट ए पर तो इसकी ऊंचाई थी, लेकिन जैसे ही पॉइंट बी पर आई वापस ही जमीन पर आ गई और इसके द्वारा जो ऊंचाई थी ऊपर से 0 हो गई। शुरुआत में इसकी ऊंचाई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, पॉइंट ए पर इसकी ऊंचाई बढ़ी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया इसकी ऊंचाई फिर से घट गई। अगर मुझसे सही मायने में कहा जाए तो इसकी जो फाइनल ऊंचाई होगी तो 0 हो जाएगी बेटा। बताइए, सोचने वाली बात है। जब हमने इसको फेंका तो चलते 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 एक वक्त आया इसकी हाईएस्ट पॉइंट पे आ गई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया वापस 0 पे आ गई, तो बेटा उस जगह पे इसका बेटा ऊंचाई क्या हो जाएगी? 0। इन सब पहलुओं को जैसे हम इसमें पढ़ते रहेंगे बेटा हमारा प्रूफ होके आ जाएगा। आइए बेटा प्रूफ करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को, सभी ध्यान देंगे बेटा, सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा, प्रूफ करके दिखाएंगे बेटा। एच दूरी जिसको हम क्या कह रहे हैं एच, क्या है एच। यू की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? यू की जगह पे आएगा बेटा यू नॉट साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद बेटा टी की जगह पे आ जाएगा कैपिटल टी। क्यों कैपिटल टी क्यों आएगा बेटा? क्योंकि बेटा क्योंकि उन्नयन काल को हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल टी से। उन्नयन काल को हम किससे दर्शा रहे हैं? कैपिटल टी से। मेरी बात क्लियर है बेटा सभी को? चलिए ध्यान दीजिएगा सभी बेटा। इसके बाद प्लस प्लस रहेगा सर, 1/2 1/2 रहेगा सर, ठीक है। ए की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस जी, गुणित थोड़ा लग जाएगा बेटा। उसके बाद टी की जगह पे क्या आ जाएगा? कैपिटल टी का होल स्क्वायर। बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि वस्तु को जब आपने ओ से फेंका तो वो कहां पहुंची? डी पर, और उसके द्वारा तय की गई ऊंचाई क्या हो गई? 0। क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी ऊंचाई बढ़ी लेकिन बाद में उसकी ऊंचाई घटी। तो अगर टोटल ऊंचाई हमसे पूछी जाए तो टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी? 0। टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी? 0। दैट्स क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, नोट करते चलना है बेटा साथ के साथ। बेटा कोई ऐसा बच्चा हो तो प्रॉपर नोट्स ना बनाए बेटा। माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस में बनाएंगे तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव। इसको उठा के जब इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो यहां हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर बराबर यू नॉट साइन थीटा इनटू कैपिटल टी। दैट्स क्लियर। दूसरी बात बेटा तो एक टी है और यहां पे क्या है? टी स्क्वायर। एक टी है और यहां पे क्या है? टी स्क्वायर। तो अगर बेटा आप इतना जानते हो तो मैथमेटिकली बेटा एक टी से एक टी काट दे, कोई समस्या किसी को भी? जल्दी बोलिए। बचेगा क्या? हाफ जी टी बराबर यू नॉट साइन थीटा, क्योंकि टी से टी कैंसिल हो गए बेटा, ठीक है। अब ये जो 2 डिवाइड में है उधर जाके किसमें चला जाएगा? मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ कौन है ना उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे जैसे 1/2 है उधर जाके क्या हो जाएगा? 2/1, तो 2 यू नॉट साइन थीटा। ये बेटा इधर वाला ही जो उधर चला गया है। दैट्स क्लियर। उसके बाद समझिए बेटा जी का लगा देंगे डिवाइड, तो कैपिटल टी बराबर हो जाएगा बेटा 2 यू नॉट साइन थीटा अपॉन जी। बॉक्सेस क्लोज। यही प्रक्षेप्य गति में उन्नयन काल का सूत्र है बेटा। बेटा इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में बेटा, ठीक है ना। ये किसका सूत्र बेटा? उन्नयन काल का। उम्मीद करूंगा बेटा समझ में आ रहा होगा बेटा आप लोगों को, ठीक है।